हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश सेकेंड चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है द सुनामी। सबसे पहले पेज नंबर 27 पर कॉम्प्रीहेंशन चेक गिवन है, जिसका पहला क्वेश्चन है से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। सुनामी में इग्निशियस की वाइफ, उनके 2 बच्चे, उनके फादर इन लॉ यानी कि वाइफ के फादर और वाइफ के ब्रदर, इनकी जान चली गई, दे लॉस्ट देयर लाइफ। ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि सुनामी के बाद इग्निशियस ने कभी भी इनको नहीं देखा। सेकेंड इज संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद संजीव सुरक्षित बच गए। संजीव ने अपनी वाइफ और डॉटर की जान तो बचा ली थी, लेकिन जब वो गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ को बचाने के लिए गए तो दे बोथ वर स्वेप्ट अवे, दोनों पानी के साथ बह गए, यानी कि वो बच नहीं पाए थे, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड इज मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ने मेघना को देखा ही नहीं, वो एक वेव के साथ बहकर सी शोर पर आ गई थी, इस तरीके से उनकी जान बची, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन इज अल्मास's फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्मास के फादर को पहले ये रियलाइज हो गया था कि एक सुनामी आइलैंड को हिट करने वाला है। मॉर्निंग में जब उन्होंने देखा कि सी वाटर रिसीड कर रहा है, यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो समझ गए थे कि ग्रेट फोर्स के साथ फिर से वापस आएगा, यानी कि सुनामी आने वाली है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ इज हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। अल्मास की मदर और उनकी आंट्स ने जिस ट्री को पकड़ा हुआ था वो उसी के साथ बह गए, सो ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज एक बहुत ग्रेट वेव ने उस ट्री को अपरूट कर दिया था, उखाड़ दिया था। सेकेंड, पेज नंबर 28 to 29 कॉम्प्रीहेंशन चेक। आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। एक फ्रेज या सेंटेंस में आपको आंसर करना है। वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली की फैमिली इंग्लैंड से बिलोंग करती थी, वो थाईलैंड क्यों आई थी? सो टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आई थी। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। टिली और उनकी मदर ने क्या वार्निंग साइंस देखे? सो बोथ टिली एंड हर मदर सॉ द सी राइजिंग एंड स्वेलिंग अप। उन्होंने देखा कि सी राइज कर रहा है, उसका पानी ऊपर उठ रहा है और स्वेल अप हो रहा है, यानी कि और ज़्यादा पानी उसमें भर रहा है। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। क्या ये देखकर टिली की मदर अलार्म्ड हो गई, सचेत हो गई थी पहले ही, उसको पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। सो टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वॉज हैपनिंग। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, and only realized that it was serious when Tilly got frightened। और जब टिली डर गई, उसको अपनी क्लास का ज्योग्राफी लेसन याद आया सुनामी के बारे में, तब उनकी मदर को रियलाइज हुआ कि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। बिल्कुल सेम इसी स्ट्रेंज अजीब तरीके से सी को बिहेव करते हुए टिली ने पहले कहाँ देखा था? So Tilly had seen the sea behaving in the same strange fashion in a video of a tsunami। उन्होंने ऐसा एक सुनामी की वीडियो में देखा था which had hit the Hawaiian Islands in 1946। 1946 में हवाइन आइलैंड्स में जो सुनामी आया था, टिली के ज्योग्राफी टीचर ने उसकी एक वीडियो दिखाई थी उनको क्लास में। तो जब उसने सी को ऐसे बिहेव करते हुए देखा तो उसको वो लेसन याद आ गया और वो समझ गई कि सुनामी आने वाली है। फिफ्थ क्वेश्चन इज वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। सुनामी से बचने के लिए टिली स्मिथ की फैमिली और बाकी जो लोग थे बीच पर, वो कहाँ चले गए? सो द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच टुक रिफ्यूज ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ ए होटल। जिस होटल में वो रुके थे उसके 3rd फ्लोर पर उन्होंने रिफ्यूज यानी कि शरण ली, खुद को सुनामी से बचाने के लिए। सिक्स क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। फुकेट में टिली ने क्या किया, जब उनके ज्योग्राफी टीचर को ये पता लगा होगा तो उनको कैसा फील हुआ होगा? सो टिलीज ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हर। उनको बहुत गर्व महसूस हुआ होगा, एज शी हैड मेड यूज ऑफ व्हाट शी हैड लर्नड इन द क्लास। क्योंकि क्लास में जो सीखा टिली ने उसको यूज़ किया टू हेल्प सेव सो मेनी लाइफ्स, और बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव करने में हेल्प की। नाउ पेज नंबर 30 के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड। सुनामी में लगभग 1,50,000 लोगों की डेथ हुई। हाउ मेनी एनिमल्स डाइड, तो कितने जानवरों की डेथ हुई?
आपके चैप्टर में एनिमल्स के लिए कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं गिवन है, सिर्फ लिखा है कि नॉट मेनी एनिमल्स डाइड, बहुत ज़्यादा जानवर नहीं मरे थे, क्योंकि उनको वाइब्रेशंस फील होती है, उनमें सिक्स सेंस होती है कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर के आने से पहले ही वो रियलाइज़ कर लेते हैं और सेफ प्लेस पर चले जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में कितने लोगों की और कितने एनिमल्स की डेथ हुई? सो 60 विजिटर्स जो उस दिन पार्क को विजिट करने के लिए आए थे, एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज डाइड एट याला नेशनल पार्क। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में उस दिन एलिफेंट्स कैसा बिहेव कर रहे थे उसके बारे में लोगों ने क्या कहा? सो द पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड सीन 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच। उन्होंने देखा कि 3 एलिफेंट्स दौड़कर पटनंगला बीच से दूर जा रहे हैं अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। सुनामी के हिट होने से ये लगभग 1 घंटा पहले की बात है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉग्स इन गेल डू। गेल एक प्लेस का नाम है श्रीलंका में, वहाँ पर डॉग्स ने क्या किया? सो द डॉग्स रिफ्यूज टू गो फॉर देयर डेली वॉक इन गेल। गेल में डॉग्स ने मना कर दिया, जैसे वो डेली वॉक के लिए जाते थे उस दिन वो नहीं गए। अभी वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वर्कड अबाउट अ सुनामी। जब उसको भूकंप फील हुआ, क्या इग्निशियस को एकदम से पता लग गया कि सुनामी आने वाला है और उसने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, जो भी आप आंसर देंगे उसका रीजन भी देना है। एंड विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू, आपकी बुक में कौन सा सेंटेंस आपको ये बताता है दैट द इग्निशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक। कि जब सुनामी ने स्ट्राइक किया, जब सुनामी आई, तो उसके बाद इग्निशियस की फैमिली के पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो डिस्कस कर सके या प्लान कर सके कि क्या उनका कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है। सो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर दैट इग्निशियस डिडंट गेट एन आइडिया अबाउट द सुनामी व्हेन द अर्थक्वेक केम। जब अर्थक्वेक आया तो इग्निशियस को लगा कि सिर्फ ये भूकंप ही है, उसको कोई आइडिया नहीं था कि इसके बाद सुनामी भी आने वाली है। दे कंक्लूडेड दैट दे वर जस्ट ट्रिमॉर्स। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये सिर्फ ट्रिमॉर्स है, भूकंप के झटके हैं। एंड टुक द टेलीविजन ऑफ द टेबल एंड प्लेस्ड इट ऑन द ग्राउंड। उन्होंने टीवी को टेबल से उठाकर नीचे रख दिया। अगर सुनामी का पता होता तो सुनामी में तो पानी भर जाता है, वो नीचे ग्राउंड के ऊपर उसको नहीं रखते। आफ्टर द सुनामी स्ट्रक, और जब सुनामी ने स्ट्राइक किया, देयर वाजंट इनफ टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन एंड इट लेड टू ओनली क्योस एंड कन्फ्यूजन। वहाँ पर बहुत क्योस हो गया, बहुत हड़बड़ी मच गई लोगों में और वो सब कन्फ्यूज थे कि वो क्या करे। द फॉलोइंग टेल्स इट क्लियरली, ये सेंटेंस इसको बताते हैं। In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and their mother's brother and rushed in the opposite directions. कि उस chaos और confusion में इग्निशियस के 2 बच्चों ने, एक ने उनके फादर इन लॉ का और एक ने उनके ब्रदर इन लॉ का हाथ पकड़ा और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले गए और उसके बाद वो इग्निशियस को कभी भी नहीं मिले। सेकेंड क्वेश्चन इज विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। नीचे लिस्ट में जो वर्ड्स गिवन है कौन से संजीव को डिस्क्राइब करते हैं आपके ओपिनियन में? लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। ओके, फर्स्ट है चीयरफुल, यानी कि हमेशा खुश रहने वाला। अब स्टोरी का बहुत छोटा सा पार्ट हमें गिवन है, उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं दिया है कि संजीव बहुत चीयरफुल था। एम्बिशियस, जो अपने एम को, अपने एम्बिशन को बहुत वैल्यू करता हो, ये भी वो नहीं था। ब्रैश, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, ये भी संजीव नहीं था। ब्रेव, बहादुर था बिल्कुल। अपनी डॉटर की और वाइफ की जान उसने बचाई और उसके बाद वो जो कुक की वाइफ थी उसको भी बचाने के लिए गया। नेक्स्ट इज केयरलेस, किसी की लापरवाह, ये भी वो नहीं था। हीरोइक, बिल्कुल उसके एक्शंस बिल्कुल एक हीरो वाले थे, सो हीरोइक भी था। सेल्फलेस, जो अपने बारे में ना सोचता हो, ये भी वो था। उसकी खुद की जान बच गई थी, वो चाहता तो उसको जो गेस्ट हाउस की कुक थी उनकी वाइफ की जान बचाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट वो फिर भी सेल्फलेसली इस काम के लिए गया और उसकी जान भी चली गई इस प्रोसेस में। हार्टलेस नहीं था, ह्यूमरस नहीं था। ओके, यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो। अब नीचे सेंटेंसेस गिवन है, आपको इन वर्ड्स को यूज करके उन्हें फिल करना है। आई डोंट नो इफ संजीव वॉज ब्लैंक और चीयरफुल, ब्लैंक और ब्लैंक। मुझे नहीं पता संजीव चीयरफुल, एम्बिशियस और ह्यूमरस था या नहीं, क्योंकि स्टोरी, संजीव की पूरी लाइफ की स्टोरी हमें नहीं गिवन है, सिर्फ उस दिन क्या हुआ वो बताया गया है। सो ये हमें नहीं पता। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, वो बहुत ब्रेव था, हीरोइक था और सेल्फलेस था। ये 3 हमें ज़रूर पता है उस स्टोरी से। और क्या वो बिल्कुल नहीं था? ही वॉज नॉट, हार्टलेस नहीं था, ब्रैश नहीं था और केयरलेस नहीं था। थर्ड क्वेश्चन इज
हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरी सिमिलर, मेघना की और अलमास की स्टोरी कैसे सिमिलर है, एक दूसरे के जैसी है. सो बोथ मेघनाज एंड अलमास फैमिली वर वॉश्ड अवे, दोनों की फैमिली सुनामी में बह गई थी. बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी फॉर डेज, दोनों ही कुछ दिनों तक सी में फ्लोट करती रही. एंड बोथ द गर्ल्स वर ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद दोनों ही लड़कियां बहुत ट्रॉमेटाइज्ड, बहुत सदमे में थी. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज in which Tilly's parents could have reacted to her behavior, किन अलग अलग तरीकों से टिली की जो फैमिली थी उसके इस बिहेवियर पर रिएक्ट कर सकती थी. एंड व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन देयर प्लेस, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते. टिलीज पेरेंट्स कुड हैव ट्राइड टू काम हर डाउन, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी उन सी को देखकर, तो वो उसके पेरेंट्स उसको काम डाउन कर सकते थे. एज अ रिजल्ट दे कुड हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द सुनामी वेव्स, और अगर वो ऐसा करते, उसकी बात ना सुनते, तो शायद से वो भी सुनामी वेव्स के साथ ही बह जाते. और अगर हम उनकी जगह पर होते तो हम भी वैसा ही करते जो उनके पेरेंट्स ने किया. आई टू वुड हैव लिसन टू हर, उसकी बात सुनते हैं, कॉन्सिक्वेंटली आई टू वुड हैव रश्ड अवे फ्रॉम द बीच, और बीच से चले जाते. फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, टिली को अवार्ड मिला था इतने लोगों की जान बचाने के लिए, तो अगर उसका अवार्ड आपको किसी के साथ शेयर करना है, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद, तो वो किसके साथ शेयर करना चाहिए टिली को, हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ, और हर ज्योग्राफी टीचर. सो आई बिलीव शी शुड शेयर हर अवार्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर, उसको ज्योग्राफी टीचर के साथ अपना अवार्ड शेयर करना चाहिए. ही वॉज अ डेडिकेटेड टीचर, क्योंकि जो ज्योग्राफी टीचर थे टिली के वो बहुत डेडिकेटेड थे. एंड टॉट हिज स्टूडेंट्स अबाउट सुनामीज एंड द अवेयरनेस हेल्प्ड हर टू सेव मेनी लाइफ्स, उन्होंने सुनामी के बारे में इतने अच्छे से उनको पढ़ाया कि बिल्कुल वो विजुअल याद आ गया टिली को, और बहुत सारे लोगों की जान वो बचा पाई. सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, सुनामी में बहुत कम जानवर मरे थे, इसके लिए कौन से दो आइडियाज हैं और किस आइडिया को आप ज़्यादा बिलीवेबल मानते हैं. सो मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेसेस अ सिक्स्थ सेंस, बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनमें एक सिक्स्थ सेंस है. एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उनको पता होता है कि कब अर्थ शेक करने वाली है. दूसरी तरफ एक दूसरा जो आइडिया है, कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशंस, कि उनकी हियरिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पहले ही फील करते हैं वाइब्रेशंस को जो अर्थ में हो रही होती है. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन कैन रियलाइज इट, ह्यूमन बीइंग जब तक उसको रियलाइज करते हैं उससे काफ़ी पहले आने वाली डिजास्टर को वो सेंस कर लेते हैं. तो सेकेंड आइडिया ज़्यादा बिलीवेबल लगता है. तो ये थे कॉम्प्रीहेंशन चेक्स और वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चंस. अभी नेक्स्ट है वर्किंग विद लैंग्वेज. गो थ्रू पार्ट 1 केयरफुली, चैप्टर के पार्ट 1 को बहुत ध्यान से एक बार फिर से रीड करिए एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फाइंड दैट इंडिकेट मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, और उन सभी वर्ड्स की एक लिस्ट बनाइए जो कि अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स को शो करते हैं. देयर इज वन वर्ड दैट अकर्स रिपीटेडली, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा बार आए हैं, काउंट करिए कि वो कितनी बार आए हैं, और उनको 3 कैटेगरीज में आपको लिखना है. कौन से वर्ड्स फास्ट मूवमेंट को शो करते हैं, कौन से स्लो को, और कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ना तो बहुत फास्ट मूवमेंट शो कर रहे हैं ना ही बहुत स्लो. सबसे पहले बात करते हैं फास्ट मूवमेंट वाले की. फास्ट मूवमेंट वाले वर्ड्स जो पार्ट 1 में आए हैं वो है फॉल, रश्ड, फॉल गिरना एकदम से नीचे, रश्ड दौड़ना, स्वेप्ट अवे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को, एंड वॉश्ड अवे पानी तेजी से जब अपने साथ किसी को बहाकर ले जाता है. फॉल आया है एक बार, रश्ड 3 टाइम्स, स्वेप्ट अवे भी 3 टाइम्स, एंड वॉश्ड अवे वर्ड यूज हुआ है एक बार. उसके बाद सेकंड है स्लो मूवमेंट वाले वर्ड्स. ये है राइजिंग, पानी का धीरे धीरे ऊपर उठना, एंड रिसीड पीछे जाना, एक एक बार ही आए हैं दोनों. उसके बाद नेक्स्ट इज नीदर स्लो नॉर फास्ट, जो बहुत स्लो भी नहीं है बहुत फास्ट भी नहीं है, ये है फ्लोटिंग. पानी पर डिपेंड करता है, पानी अगर तेज बह रहा है तो फ्लोट भी आदमी तेज ही करेगा, अगर उसकी मूवमेंट स्लो है तो ये स्लो मूवमेंट होगी, और ये भी एक ही बार आया है मेघना के केस में. अभी क्वेश्चन है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई देयर आर मेनी वर्ड्स इन वन कॉलम. ये जो फास्ट मूवमेंट वाला कॉलम है इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, स्लो वाले में सिर्फ 2 ही है और इसमें सिर्फ 1 ही है, तो इस वाले उसमें इतने ज़्यादा वर्ड्स क्यों हैं और बहुत बार रिपीट भी हुए हैं. रश 3 टाइम्स आया है, स्वेप्ट अवे 3 टाइम्स आया है, तो ऐसा इसीलिए है बिकॉज चैप्टर आपका सुनामी के बारे में है, और जब ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो लोगों की, एनिमल्स की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, वो तेज़ी से एक ऐसे प्लेस पर जाना चाहेंगे जो सेफ हो
और उनकी जान बच सके। ऊपर से सुनामी के टाइम पर पानी की भी मूवमेंट तेज होती है, तो इसलिए फास्ट मूवमेंट वाले वर्ड्स ज़्यादा है। सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं और जो ब्रैकेट में वर्ब्स दी है उनके करेक्ट जो फॉर्म है उसको यूज करके उससे आप क्लू ले सकते हैं। द अर्थ ट्रेम्बल्ड, अर्थ शेक कर रही थी, बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट, लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्या नहीं फील किया, ट्रेमलिंग को फील नहीं किया, कांप रही थी यानी कि ट्रेमलिंग। व्हेन द जू वॉज फ्लडेड, जब जू में बाढ़ आई, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लैंक, तो बहुत ज्यादा क्या थी वहां पर, कंफ्यूज का कौन सा फॉर्म आएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, लोग कंफ्यूज थे। एंड मेनी एनिमल्स एस्केप्ड इनटू द कंट्री साइड, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो अपनी जान बचाने के लिए कंट्री साइड पर चले गए। वी हर्ड विद ब्लैंक, हमने बहुत रिलीव के साथ ये न्यूज़ सुनी, दैट द लायन हैड बीन रिकैप्चर्ड, के लायन को फिर से कैप्चर कर लिया गया है। सो बहुत रिलीफ के साथ हमने ये न्यूज़ सुनी, रिलीफ। द जू कीपर वॉज स्ट्रक इन अ ट्री, जू कीपर स्ट्रक हो गया, एक पेड़ के ऊपर फंस गया। एंड हिज ब्लैंक, उसका जो रेस्क्यू ही आएगा, उसका जो रेस्क्यू प्रोसेस था, उसका जो जान बचाने का प्रोसेस था, वॉज फिल्म बाय द टीवी क्रू, टीवी क्रू ने उसको फिल्म किया, रेस्क्यू। नेक्स्ट, देयर वॉज मच, एक्साइटेड थे गांव के सभी लोग। व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग, जब स्नेक चार्मर विजिट करने के लिए आया तो देयर वॉज मच एक्साइटमेंट, लोगों में एक्साइटमेंट थी। थर्ड क्वेश्चन इज स्टडी द सेंटेंसेस इन द कॉलम्स ए एंड बी, कॉलम्स ए और बी में सेंटेंसेस गिवन है, दोनों को रीड करना है आपको। मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, मेघना स्वेप्ट अवे यानी कि बहकर चली गई। द वेव्स स्वेप्ट मेघना अवे, वेव्स ने मेघना को स्वीप अवे किया, वेव्स उसको अपने साथ भाग कर ले गई। अलमासिस ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, अलमास के जो ग्रैंडफादर है उनको सर पे चोट लगी। समथिंग हिट अलमासिस ग्रैंडफादर ऑन द हेड, किसी चीज ने उनको सर के ऊपर हिट किया। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, 60 विजिटर्स बह गए। द वेव्स वॉश्ड अवे 60 विजिटर्स, वेव्स ने 60 विजिटर्स को बहाकर ले गई, वेव्स। नो एनिमल्स कार्केसेस वर फाउंड, किसी भी एनिमल का कार्केस नहीं मिला। पीपल डिड नॉट फाइंड एनी एनिमल कार्केस, यानी कि उनकी डेड बॉडीज नहीं ढूंढ पाए लोग। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस है फर्स्ट में देखेंगे, ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि जो काम कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर दिया है। वेव्स ने स्वीप अवे किया और यहाँ पर है सिर्फ वो स्वीप अवे हो गई। अच्छा, कंपेयर द सेंटेंसेस इन ए टू द वंस इन बी, ए और बी को कंपेयर करिए। हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन इन एवरी केस, इज द डूअर मेंशन्ड इन ए और इन बी, कौन काम को कर रहा है, क्या वो ए में मेंशन्ड है या बी में मेंशन्ड है। ए में हमें नहीं पता, मेघना बह गई, अब किसने उसको बहाया ये नहीं पता है। सेकंड में आपको दिया है कि वेव्स उसको स्वीप अवे करके ले गई। सिमिलरली किसी चीज ने हिट किया, यहाँ पर सिर्फ उनके फादर के हेड को हिट हुआ है, किसने किया वो नहीं बचा, वो नहीं बताया है। 60 विजिटर वॉश्ड अवे हो गए, किसने किया वो नहीं बताया। यहाँ पर बी वाले कॉलम में आपको डूअर का नाम दिया है कि कौन वो काम कर रहा है। नोटिस द वर्ब इन ए वॉज स्वेप्ट अवे, वॉज हिट, वर वॉश्ड अवे, वर फाउंड, दे आर इन पैसिव फॉर्म, ये सभी पैसिव फॉर्म में है। द सेंटेंसेस आर इन पैसिव वॉइस। In these sentences, the focus is not on the person who does the action. जो पर्सन एक्शन कर रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं है, सब्जेक्ट नहीं गिवन है आपको, जबकि बी में डूअर का नाम दिया है। द वर्ब आर इन एक्टिव फॉर्म, वो एक्टिव फॉर्म में है। द सेंटेंसेज आर इन एक्टिव वॉइस, तो उसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अभी कुछ सेंटेंसेज आपको दिए हैं, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है वो आपको लिखना है। ए फॉर एक्टिव, पी फॉर पैसिव। जैसे कि समवन स्टोल माई बाइसिकल, किसने मेरी बाइसिकल चुरा ली, तो ये काम किसने किया, किसी ने, समवन, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, पैसिव वॉइस है क्योंकि डूअर का नाम आपको सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं दिया है। आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस, तो किसको मिला ये, आई फाउंड इट, मैंने किया, डूअर का नाम गिवन है, सो एक्टिव वॉइस है। इट हैड बीन थ्रोन देयर, अब किसने उसको थ्रो किया हुआ था वो नहीं दिया है, सो पैसिव वॉइस है। माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, सो माई फादर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, डूअर है, सो एक्टिव वॉइस है। द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, सो मैकेनिक ने रिपेयर किया है, डूअर का नाम गिवन है, ये भी एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट स्पीकिंग एंड राइटिंग के क्वेश्चंस हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे सभी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। होपफुली सभी समझ में आ गए होंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।